आई है। तो हम क्या, हमने सबसे मेन बात है, हम एक रूढ़िवादी समाज को फॉलो करने लग गए कि कहीं ना कहीं हम लोग ना सो जाते हैं, जाग नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि पहली चीज लड़कियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मैं आप लोगों के सामने आज फिर मौजूद हूं। और जैसा कि आपको पता है आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और आज मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए हैं ये अलीगढ़ रत्न भी हैं। और साहित्य की बात करूं, चाहे एक्टिंग की बात करूं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो जॉब होती है उसको लेके बात करूं, तो ये जो मेरे बराबर में शख्स बैठी हुई हैं ये एक कंप्लीट पैकेज है इस पूरी चीज का। चाहे ये साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में हो, अलीगढ़ रत्न भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर कि जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो आजकल बातें होती हैं उसका मैम कैसे देखती हैं। हमारे साथ हैं अर्चना फौजदार जी। मैम स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक एम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। और मेरे सारी अलीगढ़ की जितनी वुमेन्स हैं और पूरे विश्व की जो वुमेन्स हैं उनके लिए हैप्पी वुमेन्स डे सबसे पहले, क्योंकि ये विश करना सबसे पहले बनता है, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है और हमारे लिए ना आज का दिन एक उत्सव की तरह है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा इसको, और जो भी हैं घर पे भी बैठे हुए हैं, तो इसे एकदम एनर्जी की तरह लें। और जो चीज़ आपने लाइफ में पहले अचीव की है, कि मैंने कुछ भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके बाद आप उसका जश्न मनाएं और आगे के लक्ष्यों को निर्धारित करें। मैम एक सवाल आ रहा है, जैसे कि आप साहित्य के क्षेत्र में भी हैं, ठीक है, आप एक्टिंग भी करती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं सारी चीज़ों को? इसके लिए जो मेरा है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो उसमें यह है कि सबसे पहला जो मेरा काम है वो है मेरी जॉब। तो सबसे पहला ध्यान होता है मुझे मेरी जॉब पर, और ईश्वर की कृपा है कि जब शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें साहित्य तो जुड़ा सा ही होता है, तो उससे मुझे उसी से, शिक्षण से साहित्य की प्रेरणा भी मिलती है। और साथ ही हिंदी विषय मेरा बहुत अच्छा रहा है, फेवरेट रहा है, तो उससे मैं चीज़ों को लिखना पसंद करती हूँ, साहित्य को लिखती हूँ, कहानियाँ, कई बुक्स भी लिखी हैं और कई पोइट्री करती हूँ, गीत लिखती हूँ, तो वो तो साहित्य के क्षेत्र से ही आ गया। लेकिन उसके अलावा जब बात करें एक्टिंग, मॉडलिंग या और चीज़ों की, या गाने की, तो वो है कि वो मुझे बचपन से बहुत पसंद था। तो मैंने ये सोचा कि एक महिला जो होती है उसे एक सीमा में बांध दिया जाता है। मतलब अगर ये टीचर है तो इसके चश्मा लगा होना चाहिए, इसने कायदे से साड़ी पहनी होनी चाहिए, और उसको फिर वो दूसरे रूप में स्वीकार नहीं करता समाज, जब वो चेंज होती है। अगर वो वीडियोस बना रही है, आजकल मैंने देखा है कि कई, मैंने पीछे बात करते हुए भी सुना है कि अगर कोई भी महिला और कोई वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाल रही है, स्टेटस पे डाल रही है, तो कई महिलाएं उसके लिए ही बात करती हैं, बताओ यार ये तो ये है, ये क्या कर रही है। लेकिन क्या वो अगर उसके अंदर है भावनाओं को व्यक्त करना या उससे खुशी मिलती है, तो इसमें कौन सी बुराई है। तो हमने सबसे मेन बात है, हम एक रूढ़िवादी समाज को फॉलो करने लग गए कि ये हो ही नहीं सकता। शादीशुदा है तो उसको शादीशुदा वाला टैग, अरे शादीशुदा बेशक है वो, लेकिन वो वही है जो वो शादी से पहले थी। इंसान एक सवाल निकल के आ रहा है, जैसे अलीगढ़ एक छोटा शहर है, इतना मतलब हाई फाई शहर नहीं है एज कम्पेयर टू द डेवलप वन, जैसे एनसीआर है, ये सब जो शहर होते हैं, मतलब एनसीआर के जो सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो इस छोटे शहर में आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया? क्योंकि हमारे शहर में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन लड़कियां डर की वजह से या कह दीजिए कल्चरल एक्टिविटीज़ में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, तो उनको आप मोटिवेट कैसे करेंगी? मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी स्पेशली वुमेन्स के लिए और गर्ल्स के लिए, कि आपको अपने रास्तों को पहले ना समझना चाहिए। क्योंकि कई बार जो आज का जो हमारा समाज है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोबाइल सब लोग चला रहे हैं, तो हमारे पास साधन तो बहुत है, लेकिन उसमें से सही साधन को चुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो सही साधन हम कैसे चुनेंगे? आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि नहीं आपका तो बहुत कुछ हो सकता है, अरे आप तो बड़ी खूबसूरत हैं, आप तो वहाँ भी जा सकती हैं। मतलब कुल मिला के बहुत सारे सपने दिखाने वाले लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, भटकना नहीं है और फिर सही निर्णय लेना है। क्योंकि आज मैं जितने भी क्षेत्रों में कार्यरत हूँ, तो एक तो पहली बात तो ना, एक बहुत ईजी बोला जाता है, मॉडलिंग में, एक्टिंग में बड़ा ईजीली बोल दिया जाता है, अरे ये फील्ड तो ऐसा है। मैं बताना चाहती हूँ प्रशांत जी कि हर फील्ड में महिलाओं का शोषण होता है। ऐसा नहीं है कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसी में महिलाएं हैं, जबकि आपको, मैं खुद वहाँ का माहौल देख के आई हूँ, वहाँ के माहौल में आपकी मर्जी तक इन्वॉल्व होती है कि हाँ आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। जबकि मैं बताना चाहती हूँ अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जो बॉस है या कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके, यानी अन्य क्षेत्रों में भी उनके साथ। ये बड़ा स्टैंड है आपने कहा। ये बताइए ग्लैमर के क्षेत्र से एकदम आप एजुकेशन की फील्ड में कैसे
मतलब इंटरेक्ट हुई और कैसे आपको उसने आकर्षित किया और फिर आप शिक्षा से भी जुड़े रहती हैं। सब चीज़ को मैनिपुलेट करना है क्या, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ सिंगल लेडी? वो इसलिए कि एजुकेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाला सवाल बिल्कुल सही है। ये प्रश्न अक्सर आता है और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि एक एजुकेशन, शिक्षा का क्षेत्र और एक एकदम चेंज। तो मैंने कहा कि कई बार क्या है कि मुझे लगता है कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें एजुकेशन जुड़ जाए तो वो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आप गलत निर्णय नहीं लेते हैं, आप सही निर्णय लेते हैं। जब आप ऐवे ही काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है। लेकिन जब एक शिक्षक कोई काम करता है तो वो समाज का निर्माण करता है, वो बच्चे की चीज़ों को जानता है कि किस रूप में उसे एक मॉडल प्रस्तुत करना है। तो मुझे तो लगता है हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें शिक्षा को जरूर जोड़िए। जैसे पॉलिटिशियंस में ही देख लीजिए, जो शिक्षित पॉलिटिशियन होंगे उनमें और एक बिल्कुल जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें बहुत अंतर महसूस करते होंगे आप। तो मुझे लगता है जब शिक्षा जुड़ जाती है तो संस्कार जुड़ जाते हैं, अच्छी चीजें जुड़ जाती हैं, तो मुझे लगता है वो कार्य और अच्छा हो जाता है। मतलब शिक्षा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप शिक्षा की तरफ भी मतलब इंटरेक्ट हुई। यहाँ तो मैं बोलना चाहूंगी प्रशांत कि अगर मैं किसी एक चीज को कह दूं कि ये इम्पोर्टेंट, बहुत नहीं, लेकिन मुझे पता है हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो मुझे लगता है शिक्षा को सदैव ही हमें हर क्षेत्र से जोड़कर चलना चाहिए। मैम, जैसे कि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ रहते हुए आपने इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट कर पाती हैं, और कैसे जो यंगस्टर टैलेंट है, चाहे वो हमारा जो लड़कियों का है अलीगढ़ शहर में, टैलेंट की कमी नहीं है, तो वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि जिससे कि वो अपने आगे के जीवन को जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कर पाएं? इसके लिए मैं सबसे एक बेहतरीन सलाह देना चाहती हूँ सभी के लिए, और वो ये है कि लाइफ में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली लाइन आप ये देख लीजिए, आपको खुद निर्णय लेने हैं, आपको अपने घर वालों के सामने अपनी बातों को रखना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। मैं पता है लोग कहते हैं लड़ना है, मैं कहती हूँ लड़ना नहीं है, जागरूक होना है। लड़िए मत, क्योंकि आप अगर अपने परिवार में खुश नहीं हैं तो आप दुनिया में कहीं चले जाइए। अगर अपने माँ बाप को हम खुश नहीं रह सकते तो हम कितनी भी सफलता अर्जित कर लें, शायद ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। कि मुझे लगता है कि जब फैमिली की, हमें कोई तो होना चाहिए हमारे सेलिब्रेशन के लिए, तो क्यों ना हम एक प्रयास करें कि अपनी चीज़ों को मनाने की कोशिश करें, कुछ ऐसे रास्ते निकालें जिनसे हो जाए। जैसे कि एक छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मेरे घर में भी क्या है ना कि मैं सबसे फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो मेरे घर में इतना फ़ोन यूज़ नहीं होता था क्योंकि मैं ज़्यादा करती थी, बाहर थी। तो व्हाट्सअप को, जब नया व्हाट्सअप आया था, तो व्हाट्सअप पर ये व्हाट्सअप क्या होता है, क्या लोग लगे रहता है, तो उसमें कि अरे तो व्हाट्सअप पे बहुत मैसेज हैं, ये है। जब वो खुद व्हाट्सअप ने ना अरे डाउनलोड उनके फ़ोनों में मैंने चलवा दिया, तो वो खुद उनको लगा कि अरे यार यहाँ से तो बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आजकल की महिलाएं हैं ना, वो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए क्या करती हैं कि बिल्कुल सीधा अरे मैं तो ये करना है। तो आप ऐसे ना करिए, आपके जो परिवार वाले हैं ना, तो आप ये कोशिश करिए कि किस तरीके से मैं उनको खुश रह के आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने थी, कई ऐसा भी कई बार आया कि ऑफर्स आया कि भैया तुम अपना घर वर छोड़ दो, और यहाँ तो मुंबई में आपका साइन अप हो गया है, सोनी के सीरियल मिल गए थे, घर वालों ने मना कर दिया। तो कुछ मूवीज में भी आपने काम किया है? हाँ बिल्कुल, प्रकाश झा सर के साथ मैंने, और तापसी पन्नू मैम ने, भूमि पेडनेकर मैम थी, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने। छोटा सा रोल था क्योंकि हम जॉब में तो नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा सा रोल किया था। और मैं सोचती हूँ जिसकी पहचान ही ना हो, जिस लड़की की, अगर वो वहाँ तक पहुँच जाए तो मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा सिंपल। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, और सबसे ज़्यादा प्रशांत की इसमें लड़कियाँ हैं, आप उनको फाइट करके जब एक शादीशुदा आगे पहुँचती है, और वो भी बड़ी अच्छी छवि लेके, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, और मैंने उसे साबित भी किया। तो ये एक आपके लिए ये गर्व की नहीं, अलीगढ़ शहर वासियों के लिए भी गर्व की बात थी कि आप इतने बड़े बैनर के तले आप काम करके आई। हाँ तो बिल्कुल, ये बड़ी बात है मैम, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सिंपल टास्क। नहीं बिल्कुल, मुझे मेरी लाइफ का ये बहुत, मुझे लगता है अभी भी ऑस्ट्रेलिया में जो साहित्य गोष्ठी हुई थी उसमें मुझे प्रमाण पत्र दिया गया था, इंटरनेशनल रहा, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ये मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग ना सो जाते हैं, जाग नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि पहली चीज़ लड़कियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, कि ऑप्शंस हैं। लड़के भी अगर आप चुनते हो ना अपने लिए कि मुझे अपना दोस्त चुनना है, तो वो भी बहुत सारे होते हैं, आपको चुनना होता है कि कौन सा दोस्त मेरा बहुत अच्छा होगा। आज आपके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ें, जो नई जनरेशन आ रही है, तो आजकल लोग बहकाने वाले और बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं, तो ये उनकी लोग
लोग कहते हैं अरे हमारे साथ ऐसा बुरा हो गया। मैं कहती हूँ ऐसा बुरा आप उनको दोषी ना ठहराओ, अपने को ब्लेम करो कि मेरी गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, न कि सामने वाले की। तो अपने को इस काबिल बनाइए कि आप सही निर्णय ले सकें, सही आदमी का चयन कर सकें और उसी तरह सही निर्णय ले सकें अपने कैरियर को लेकर। अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए जो चाहना है, क्योंकि गलत जो एक होता है ना बनाने बहुत इजीली है। आप गलत आदत अपनानी है, यानी आपको सोना है, आपको बीड़ी सिगरेट बहुत आसानी से, लेकिन जब आपको अच्छी आदत लेनी है, सुबह 4 बजे जगना है, तो शरीर को कष्ट देना है, मानसिक रूप से कष्ट देना है। तो जब भी कुछ अच्छी चीज हो, जब आपको लगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो समझ जाओ कि आप एक अच्छी जगह जा रहे हो। मैम स्टडी की तो पाया कि आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया था। अरे वो तो खैर क्या बताऊँ, वो मैंने तो अभी एजुकेशन फील्ड मेरा एकदम से चेंज ही हो गया था जॉब लगने के बाद। प्रयासरत थी मैं, और मेरा ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ उज्जैन यूनिवर्सिटी से, और पीजी में भी रही थी मैं। और ये था कि पूरा एजुकेशन फील्ड रहा था, लेकिन वो शादी के बाद सारी चीज़ें, अब क्योंकि बच्चा होने के बाद थोड़े परिवर्तन आए, उसमें मैं सबके लिए कहना चाहूँगी कि एक यहाँ इस संदेश के माध्यम से मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारे छोटे भाई हैं और क्या सपोर्ट उनका मुझे मिलता है। जो अपनों का सपोर्ट मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और खैर ये तो जाने माने अब अलीगढ़ के एक ग्रो करने वाले युवा, और मैं पूरी शुभकामना है प्रशांत जी के आगे मुझे बहुत आगे तक मैं देखना चाहती हूँ और रहेगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि थोड़ा उनको है ना सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रही, लैक ऑफ गाइडेंस। हाँ, और दूसरा कि वो खुद भी नहीं जानना चाहते। आप अगर मुझे, आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में ना, मैं उसमें क्या सर्च करती हूँ, तो आपको टेक्नोलॉजी दिया है, आपको सारे, यहाँ तक कि हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। तो आप अच्छी चीजों को सर्च करिए जो आपके परिवार को और अच्छा बेहतर बनाए, और ऐसी चीजों में मत डूब, क्योंकि जो गंदी आदत होगी वो तो बहुत आसानी से लगेगी और वो छूट नहीं सकती। तो बस यही संदेश मैं समाज को देना चाहूंगी कि आप अपना निर्माण स्वयं करें, क्योंकि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में जो महिला है वो संपूर्ण शक्ति है, समृद्धि है। जैसा कि हमारी अभी रिलीज हुई है गंगूबाई, अभी बड़ा चल रहा है जोश, और उसके माध्यम से बताया गया है कि फील्ड कोई भी हो, मतलब आपने देखा उस मूवी में भी बहुत संदेश दिया गया था कि लेने वाले उसमें से गलत भी ले सकते हैं, लेकिन लेने वाले उसमें से अच्छे भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको संघर्ष करते जाना है, बढ़ते जाना है, आप में निर्णय लेने की क्षमता सबसे नंबर 1 पे होनी चाहिए। मैम अगर इस वार्तालाप को हम कंक्लूड करें, तो आप जो यंगस्टर्स लड़कियां हैं हमारे यहाँ की अलीगढ़ शहर की, उनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो किसी कारणवश मतलब एक्सपोज नहीं हो पाता, मतलब टैलेंट उनका, तो उनको आप क्या संदेश देंगे वो मोरलाइज हो जाए? मैंने यही बताया था। देखिए, मेरा जो सार है ना प्रशांत जी, वो बिल्कुल इसी, मेरा जो है ना, जो मैं एक फॉलो करती हूँ, सबसे पहली तो ये क्योंकि अभी क्योंकि काफ़ी जगह तक ये जाता है इनका रेंज, तो मैं ज़रूर पहला तो ये बोलना चाहूँगी, जो महिला होकर महिलाओं की बुराइयाँ करना, उनके खिलाफ बोलना, सबसे पहले तो ये बंद कर दीजिए बिल्कुल। क्योंकि आप अगर महिला होकर महिला को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ा तो गुनाह आप यही कर रहे हो, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हैं। हम दूसरी महिला को तो हमें, अरे जो है उसकी लाइफ है, हर इंसान की लाइफ है, उसे जीने का मौका चाहिए अपने जरा, तो जीने दीजिए जो जैसा जीना चाहता है। पर्सनली आप बता सकते हैं किसी को कि तुम जो है गलत कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन समाज में महिलाओं के प्रति कोई गलत भावना का नहीं फैलानी है, इसको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। सपोर्ट कीजिए महिलाओं को, और उनके खिलाफ कोई भी बात ना करें महिलाएं, विशेषकर आज के दिन तो मैं यही कहना चाहूँगी। और बाकी अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, और जो यंगस्टर लड़कियाँ हैं उनको बताना चाहूँगी कि आपको आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वो एक उम्र होती है जहाँ आकर्षण होता है, लेकिन जो उस आकर्षण को हटाकर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले, वो सीमा के एक जीवन का स्तर है, एक उम्र आती है जब आपको एक लक्ष्य तक पहुँचना पड़ता है, तो वो उस लक्ष्य तक बहुत जितना जल्दी समझ लेगा वो उतना जल्दी उस पहाड़ को चढ़ लेगा, जो जितना लेट समझेगा वो उतना लेट जाएगा। तो वही है कि या तो पहले मेहनत कर लोगे तो आप बाद में बैठ के खाओगे राजा की तरह, और अगर आपने पहले ये समय गवा दिया तो फिर मजदूरों की तरह लगे रहोगे। तो बस अपनी जिंदगी को हंसते मुस्कुराते जिए, कोशिश कीजिए कि अपने दिल में हमेशा प्यार और मोहब्बत लेके रखें, क्योंकि इस दुनिया से जाने का पता नहीं कब वक्त होगा। तो अपनी गंदगी अपना रखना नहीं, क्लीन हार्ट जाना है, तो अच्छे से प्यार से इस मोहब्बत सबसे जीना सीखिए और अच्छे निर्णय लेना सीखिए। मैम पीकेएन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से एक बार पुनः प्रशांत जी
धन्यवाद और इसी के साथ ढेर सारी बधाइयाँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इसी तरह लोगों के विचारों को हमारे समाज तक लेकर आएं। थैंक यू मैम। मैं प्रशांत कुलसे पीकेएन न्यूज़ के माध्यम से ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे साथ नहीं अलीगढ़ रत्न अर्चना फौजदार जी। थैंक यू।